महाभारत प्राचीन भारत का एक युद्ध है जो कि वर्तमान भारत के राज्य कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ये इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक था, जिसमें कौरव की संख्या अधिक तथा पांडवों की संख्या कम थी। लेकिन इसके बावजूद भी महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई, जिसका कारण उसके धर्मपरायण कर्म को माना गया है। लेकिन अधिकतर लोग महाभारत की कहानी के अंतिम छोर से अनजान है। हम सभी महाभारत के युद्ध के बारे में तो जानते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि महाभारत के 18 दिवसीय युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ, कौन राजा बना और उसके बाद की कहानी क्या है? यह अत्यंत ही मुश्किल ही होगा कि आपको महाभारत युद्ध के बाद की कहानी कहीं सुनने को मिले। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महाभारत युद्ध के बाद की कहानियों के बारे में। तो जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फिर जानते हैं पांडवों ने किया हस्तिनापुर पर 36 साल तक शासन। 18 दिवसीय महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई। युद्ध के बाद पांडवों ने सर्वश्रेष्ठ पांडव युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 साल तक शासन किया। युधिष्ठिर के राज तिलक के समय गांधारी ने कौरव की हार व मृत्यु के लिए श्री कृष्ण को दोषी माना। गांधारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पास युद्ध को रोकने की दिव्य शक्ति थी और किसी एक पक्ष में जाने का विकल्प, मगर उन्होंने युद्ध होने दिया। ऐसे में कौरवों के नाश के लिए श्री कृष्ण को दोषी मानते हुए गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। श्री कृष्ण के वंश का हुआ अंत। पांडवों के युद्ध में जीत हासिल करने के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद युधिष्ठिर के राज तिलक के समय गांधारी ने जो श्री कृष्ण को श्राप दिया था, उसका असर यदुवंश पर पड़ने लगता है। श्राप के असर से पूरा यदुवंश आपस में लड़ने लगा। श्री कृष्ण की द्वारिका की हालत बिगड़ने लगी थी। हर यदुवंश एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। ऐसे में यदुवंश का अंत हुआ, जिसके अंत में श्री कृष्ण, बलराम, दारुका ही शेष रह गए। श्री कृष्ण का स्वर्गवास। जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रभास नरसंहार किया, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वन में ध्यान मग्न होने का निर्णय लिया। जब वो वन में ध्यान में लीन थे तो जारा नामक एक शिकारी ने वन में हिरण का शिकार करते समय तीर चलाया, जो श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी के सामने ही विष्णु का रूप धारण किया और नश्वर शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार धरती से श्री कृष्ण चले जाते हैं। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना। एक ऋषि ने पांडवों को सलाह दी कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है, इसीलिए अब उनको हिमालय की और अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन के पोते परीक्षित को राजपाट सौंप कर पांडव द्रौपदी के साथ अपनी अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। पांडवों ने द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ अपनी अंतिम यात्रा के रूप में स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना शुरू की। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के दौरान धीरे धीरे सभी युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। शुरुआत द्रौपदी से हुई और अंत में भीम का निधन हो गया। माना जाता है कि पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही कुत्ते के साथ हिमालय के पार स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच सके। तब मिला युधिष्ठिर को चैन। स्वर्ग के दरवाजे पर भगवान इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। युधिष्ठिर के साथ गया कुत्ता वहाँ गायब हो गया, जो वास्तव में यमराज थे। उन्होंने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर को सबसे पहले नर्क दिखाया। वह द्रौपदी और उनके बाकी भाइयों को देख युधिष्ठिर उदास हुए। तब भगवान इंद्र ने कहा कि अपने कर्मों की सजा पूर्ण कर वे भी जल्द ही स्वर्ग में दाखिल हो जाएंगे। तब युधिष्ठिर को राहत मिली। फिर राजा परीक्षित, जिनको हस्तिनापुर का राज्य सौंपा गया था, वो भी धीरे धीरे अपना राज्य पाठ खोने लगे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने धरती से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर लिया था। इस कारण राज्य कर्म धर्म से अभिज्ञ हो गया था, जिसके फलस्वरूप कलियुग का आगमन हुआ। वर्तमान में अब कलियुग चल रहा है, जिसमें हम महाभारत के युद्ध के विषय में पढ़ते हैं। जानकारों के अनुसार कलियुग को अब तक 5000 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि इस पर अलग अलग मत भी प्रकट होते रहते हैं। ऐसे में कलियुग की निश्चित संख्या कहना मुश्किल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो महाभारत के युद्ध के बाद की कहानियाँ जानकर अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।